अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल ग्रामीण की प्रभारी दिव्या मदेरणा ने कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर उनके साथ सह प्रभारी भी शामिल हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव दिव्या मदेरणा ने बताया कि राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान को लॉन्च किया है। भोपाल ग्रामीण की विशाल बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कार्यक्रम के विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के बारे में बताया गया। राहुल गांधी डीसीसी अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करना चाहते हैं। यह कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप होगा। आगे आने वाले दिनों का प्रारूप रखा गया है। अभी संगठन सृजन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद ब्लॉक लेवल पर जाकर मीटिंग करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर संगठन सृजन कार्यक्रम का आगाज हुआ है। राहुल गांधी जी ने उसका लॉन्च किया था इसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भवन में। उसी के तहत भोपाल ग्रामीण की डीसीसी की बहुत बड़ी विशाल बैठक आज आयोजित की गई है और कार्यक्रम की विस्तार से चर्चा करके पूरे समस्त कार्य। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक्टिवा से एमडी ड्रग्स सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के कब्जे से 25 ग्राम ड्रग्स बरामद की गई। डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने सूर्यदेव नगर रिंग रोड पर चेकिंग के दौरान 2 युवकों को पकड़ा, जिनके तलाशी लेने पर 25 ग्राम ड्रग्स और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वह सीमावर्ती जिलों से ड्रग खरीद कर इंदौर में नशे के आदी लोगों को बेचते थे। पुलिस कमिश्नर सर के नेतृत्व में लगातार मार्गदर्शन में लगातार क्राइम ब्रांच काम कर रही है और एक बार पुनः एमडी ड्रग्स की लगातार सप्लाई होने का पता चला और ये अपने नीचे काफ़ी बड़ी मात्रा में सप्लाई कर रहा था। ये आरोपी नींबू उर्फ निमेश इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर आई थी। जिस बिल्डिंग में ठहरी थी उसका मालिक सामने आया है और कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद पत्नी सोनम रघुवंशी इंदौर आई थी। वह यहां 26 मई से 7 जून तक रुकी थी। इस दौरान वह 26 से 29 मई तक स्कीम 114 में एक होटल में ठहरी थी। 30 मई से 7 जून तक इसी इलाके की एक बिल्डिंग में फ्लैट में रुकी। यह बिल्डिंग ग्वालियर निवासी लोकेंद्र सिंह तोमर की है। इस बिल्डिंग को ठेके पर लेने वाले शिलाम जेम्स ने बताया कि यह फ्लैट विशाल चौहान ने अपने नाम से किराए पर लिया था। इसके लिए 30 मई को 3 महीने का किराया 51,000 रुपए एडवांस दिया था। जेम्स ने बताया कि एग्रीमेंट विशाल चौहान के नाम से करवाया था। हमने 17,000 रुपए किराया बताया था और तब एग्रीमेंट की शर्त के अनुसार विशाल ने 29 मई की शाम करीब 7 बजे 2 महीने का डिपॉजिट सहित 1 महीने के एडवांस किराए के रूप से हमें 51,000 रुपए दिए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 29 या 30 की रात थी। अब एग्जैक्ट तो मेरे को भी रिकॉल नहीं, क्योंकि रात का समय था। 29 या 30 की बात है और शाम के समय आए थे। उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने मेरे को बोला कि उनके मकान मालिक जो वहाँ अभी जहाँ पे रह रहे हैं उनसे उनकी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई है। तो मकान मालिक ने कहा आपको हम नहीं रख पाएंगे, आप तो इमीडिएट फ्लैट खाली कर दो। तो ऐसे किराएदार काफ़ी समय बाद आते हैं, क्योंकि किराएदार और मकान मालिक की झड़प हो जाती है कई बार आपस में। तो हमने कहा नॉर्मल है। अपन ने बोला कि ठीक है, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपना एग्रीमेंट करा लो, वेरिफिकेशन करा लो और आप हमसे फ्लैट ले लो। तो उन्होंने मेरे को अपना डिपॉजिट दिया। जैसा हमारा जो प्रोसेस है, 2 डिपॉजिट लेना, एक रनिंग लेना और एग्रीमेंट के लिए आधार कार्ड लेना, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना। उसके बाद एग्रीमेंट कराया, वेरिफिकेशन कराया, शाम को हमने उनको पोजीशन दे दिया। उसके बाद अपना कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, क्योंकि जब अपन किराए पे दे देते हैं तो अपना क्या होता है कि अगले महीने किराए के लिए अपन फ़ोन करते हैं कि भैया किराया। और इसके अलावा जो कुछ लोगों का आपका सवाल है कि सोनम को देखा, कौन था साथ में, अपन को उसके बारे में उज्जैन जिले के ग्राम खरसोद खुर्द में जमीन की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की है। घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उज्जैन चरक अस्पताल में भर्ती किया। इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम खरसोद में जमीन की बात को लेकर विवाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि पटवारी और पुलिस की मौजूदगी में जमीन की नब्ती की गई। 3 बार नब्ती करने के बावजूद भी सामने वाला पक्ष और अधिक जमीन हड़पने की नीयत से लगाए गए खंभे भी उखाड़कर फेंक रहे हैं। जब इस बात का विरोध पीड़ित पक्ष ने किया तो उन्होंने पूरे परिवार के साथ लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। मामले में 6 लोग घायल हैं, जिसमें महिला पुरुष शामिल है। सभी को उपचार के लिए उज्जैन के चरक अस्पताल में भर्ती किया। वहीं घायलों की शिकायत पर इंगोरिया थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारी जमीन के खरसोद खुर्द में है, तो अभी खेत पे गया था सर, तो हमारा पड़ा मुक्ति होने के बाद भी रोकने गया था। लेडीज़ को ना हमारा
सबको हम देखने गए थे, हम दोनों को घेर लिया, हमारे भतीजा को और मेरे को बहुत मारा लकड़ी से मानसिंह ने रिश्तेदार को भी बुला लिया, मानसिंह और कमल और ये खट धार पुलिस का लोगों में कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते आए दिन कानून हाथ में लेकर मारपीट की घटना सामने आ रही है। ताजा मामला तांडा थाना क्षेत्र का है, जहां एक बस चालक के साथ जमकर मारपीट की गई। दरअसल मामला धार जिले के तांडा थाना क्षेत्र का है, जहां एक यात्री बस जौबट खट्टाली से इंदौर की ओर जा रही थी। इसी दौरान बस को कुछ लोगों ने तांडा के नजदीक रोका। ड्राइवर को समझ पाता इसके पहले युवकों ने उस पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। इससे भी जब आरोपियों का मन नहीं भरा तो बस ड्राइवर को नीचे उतार लिया और फिर बीच सड़क पर जमकर मारपीट की गई। ये पूरी घटना बस में लगी कैमरे में कैद हो गई। पूरा घटनाक्रम विगत दिवस 13 जून की सुबह का है, जब खट्टाली से इंदौर की ओर जा रही बस से बाग क्षेत्र में किसी वाहन से कटबाजी को लेकर विवाद हो गया था। ऐसे में दूसरे वाहन के लोगों द्वारा तांडा क्षेत्र की बिल्दा, बागी व तांडा के लोगों को सूचना दे दी गई और इन लोगों ने मिलकर इंदौर जा रही बस को तांडा के नजदीक रोक लिया और बस चालक से जमकर मारपीट करने लगे। ऐसे में बस में बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। दिनांक 12/6/2025 को ग्राम अखाड़ा जोबट रोड पर यस बस जो इंदौर से जोबट जा रही थी, उसे सवारी उतार रही थी। उस समय पीछे से एक जेसीबी आई और जेसीबी का बकेट गाड़ी में लगने से उसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। उसी बात को लेकर कल टांडा बाग रोड पर यस बस को रोका गया। उसके साथ में ड्राइवर। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक